मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुविलेज चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 11 मैथ्स के अंतर्गत आप लीनियर इनइक्वलिटी सीख रहे हैं। लीनियर इनइक्वलिटी पार्ट 4 में यानी आज के सेशन में आप मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन देखकर सीखेंगे। इसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मैं बताऊंगा। आप नंबर लाइन पर इनइक्वलिटी का रिप्रेजेंटेशन भी कैसे किया जाएगा यह आप सीखने वाले हैं। वर्ड्स प्रॉब्लम को भी आप समझ पाएंगे। अधिकांश स्टूडेंट कहाँ गलती करते हैं यानी आप अपने आप को भी सुधार कर पाएंगे। हर एक चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अतः इसे ध्यान में रखकर देखना है। IIT, JEE, NDA आदि एग्जाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लीनियर इनइक्वलिटी पार्ट 2 नहीं देखा है तो इसे जरूर देख लेना, इसे समझने में आसानी होगी। अगर तुम्हें समय मिले तो इस चैनल का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, हो सकता है किसी और का भला हो जाए। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 6 है। सॉल्व द इनइक्वलिटी इन एक्सरसाइजेज 1 to 6, यानी 1 to 6 क्वेश्चन तक जो है सो हमको क्या करना है, इनइक्वलिटीज दिया हुआ रहेगा, उसमें x का वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है 2 लेस देन 3x माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 5 है। तो यहाँ पर ये इनइक्वलिटी दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है कि एक बीच वाला जो टर्म है यानी x वाला जो टर्म है उसमें से हर एक टर्म को जो है सो x को छोड़ करके सभी टर्म को एलिमिनेट करते जाना है। तो एलिमिनेट कैसे कर, ये कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट कैसे करेंगे, यहाँ पर -4 है तो इसका जस्ट अपोजिट नंबर को ये ऐड कर देना है। तो इसमें +4 ऐड किए हैं तो हो गया हमारा इनइक्वलिटी हो जाएगा 2 + 4 इज लेस देन और इक्वल टू 3x माइनस 4 + 4। अब इसमें भी जो है सो +4 ऐड कर देंगे तो हमारा ये होगा, इसको सॉल्व करेंगे हमारा ये 6 आएगा, ये कट जाएगा तो हमारा 3 बचेगा। अब जो है सो हमारा ये 9 हो जाएगा। अब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर 3 है, 3 को भी एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पर 3, ये 6 है, 3 है, 9 है, यानी 3 का मल्टीपल है तो 3 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 3 कट जाएगा तो हमारा ये जो है सो 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 3 बचेगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, लिखना है यही, हेंस ऑल रियल नंबर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन और इक्वल टू 3 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वलिटी। इस प्रकार से हमारा सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, 2 और 3 होगा, यानी क्लोज इंटरवल में ये दोनों को लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है 6 लेस देन ग्रेटर देन -3 इंटू 2x माइनस 4 इज लेस देन 12। तो यहाँ पर ये इनइक्वलिटीज दिया हुआ है तो इसको जो है सो क्या करेंगे, ये 6 है, 3 है, यानी 12 है, 3 का यानी 3 का मल्टीपल है तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के बाद हमको मिलेगा 2 लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस है, ये 3 3 कट जाएगा तो बचेगा हमारा 2x माइनस 4 इज लेस देन 4। तो अब जो है सो ये जो है माइनस, इसको एलिमिनेट करेंगे, एलिमिनेट करने के लिए -1 से इसको डिवाइड कर देंगे हर एक में। तो -1 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -2 इज ग्रेटर देन और लेस देन, यानी कहने का मतलब है कि जब भी माइनस से डिवाइड होगा तो हमारा साइन जो है वो पलट जाएगा, उल्टा अपोजिट हो जाएगा, यानी ये लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो गया। अगर हमारा लेस देन है
तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये टर्म है 2x माइनस फोर, 2x-4 लिखा गया, ये 4 है, 4 का 4। अब यहाँ पर जो है सो इसको जो है ये 4 को ऐड करना है, तो 4 माइनस 2 हो गया। अब ग्रेटर देन इक्वल टू है 2x, यहाँ बचेगा 4, 4 यहाँ कट जाएगा, इज ग्रेटर देन 4 माइनस 4, यानी हमारा हो जाएगा ये 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x हो गया, और ये जो है सो हमारा ग्रेटर देन 0 हो गया। तो अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू x ग्रेटर देन 0। तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, हेंस ऑल द रियल नंबर x ग्रेटर देन 0 बट लेस देन और equal to 1 are the solution of the given inequality. Thus, x belongs to 0, 1। यहाँ पर क्लोज इंटरवल कर देना है, तो यही हमारा सॉल्यूशन हुआ। नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है सो -3 लेस देन और इक्वल टू 4 माइनस 7x/2 लेस देन और इक्वल टू 18 है। तो यहाँ पर इनइक्वलिटी को लिख देना है, और इसमें क्या देखना है कि यहाँ पर जो है मिडिल टर्म हमारा 4 माइनस 7x/2 है, यानी 4 को ये एलिमिनेट करेंगे, उसके बाद 2 को भी -2 को एलिमिनेट करेंगे, फिर 7 को भी एलिमिनेट करना है। तो इसके लिए -4 को एलिमिनेट करने के लिए ये +4 है यहाँ, तो -4 से सभी टर्म में जो है सो -4 ऐड कर देना है। तो यही काम किया गया है, -3 -4 लेस देन और इक्वल टू 4 माइनस 7x/2 -4 हो गया, लेस देन और इक्वल टू 18 -4 हो गया। अब जो है सो इसको सॉल्व कर देंगे, ये -7 हो गया, लेस देन इक्वल टू -7 x/2 हो गया, लेस देन और इक्वल टू ये 18 -4 को ये सॉल्व करेंगे, ये 14 आ जाएगा। तो अब क्या करना है कि -2 जो है सो मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो -2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टर्म जो है सो ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस टर्म प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सो 7x/2 इंटू -2 हो गया, अब जो है सो 14 -2 हो गया, तो अब यहाँ पर 14 हो जाएगा, ये 7x हुआ, इज ग्रेटर देन और -28 हो गया। अब यहाँ पर 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 से करने से क्या होगा, ये 7 2 जा 14 हो गया, ये 7 7 कैंसिल हो जाएगा, बाकी x बचेगा, ये इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ये 7 4 जा 28 हो गया, यानी ये यहाँ पर -4 होगा। तो आपको लिखना है, अब यहाँ पर x का वैल्यू क्या है हमारा, ये 4 से ज़्यादा है और ये 2 से कम है और इक्वल है, और ये 4 के भी इक्वल है। तो आपको लिखना है यही कि हेंस ऑल रियल नंबर x ग्रेटर देन और इक्वल टू -4 बट लेस देन और इक्वल टू 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज। इसलिए हमारा x का वैल्यू हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -4 और से 2 रहेगा, यानी ये यहाँ पर इक्वल है। लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल जब भी रहेगा तो वहाँ पर दोनों को जो है सो क्लोज में लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 है, 4 में -15 इज लेस देन 3 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई 5 इज लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो ये इक्वलिटी दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है कि ये 5 टर्म को आगे एलिमिनेट करते हैं, इसके एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसमें जो है सो -15 हो गया इंटू 5 और 3x -6 डिवाइडेड बाई 5 हो गया इंटू 5 हो गया, इज लेस देन और इक्वल टू 0 इंटू 5 हो गया। अब जो है सो इसको सॉल्व कर देंगे,
ये -15 हो गया, ये 5 कैंसिल, यानी ये टर्म हमारा बचेगा 3x - 6 और इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये अब -6 है, -6 को एलिमिनेट करने के लिए +6 को ऐड करना है। हर एक में जो है सो +6 ऐड करने के बाद हमको मिलेगा -69 इज लेस देन ये 3x लेस देन और इक्वल टू 6 हो गया। अब जो है सो 3 से सबको डिवाइड कर देना है। 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा -23 ये बचेगा, इज लेस देन x हो गया, लेस देन और इक्वल टू 2 हो गया। अब जो है सो हमारा ये x निकल गया, तो x का वैल्यू हम क्या देखते हैं कि इतना से ज़्यादा होगा और इतना के बराबर या कम होगा। तो वही आपको लिख देना है, हेंस ऑल रियल नंबर x इज ग्रेटर देन 26 बट लेस देन और इक्वल टू 2 आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इज 23 2। यहाँ पर इक्वल है तो इसलिए ये क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, -12 लेस देन 4 - 3x डिवाइडेड बाई -5 लेस देन और इक्वल टू 2। ये जो है सो हमारा दिया हुआ है, तो इसमें क्या देखना है कि ये यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, तो इसको प्लस कर देना है आगे। तो लिखना है यही 12 - 4, यानी -4 को इसको एलिमिनेट भी कर रहे हैं तो -4 हो गया, लेस देन 3x - 5 हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 2 - 4 हो गया। तो अब जो है यहाँ पर ये 5 से मल्टीप्लाई हर एक में कर देना है, तो ये हमारा -16 इंटू 5 हो गया, लेस देन 3x हो गया, लेस देन इक्वल टू -2 इंटू 5 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा -80 होगा, लेस देन 3x लेस देन इक्वल टू -10 हो गया। अब 3 से डिवाइड कर देना है, 3 से डिवाइड करने के बाद हमारा ये आ जाएगा। तो अब आपको लिखना है यही कि x का वैल्यू जो है सो इतना से कम होगा या इतना से कम होगा या इक्वल होगा। तो यही आपको लिखना है, हेंस ऑल रियल नंबर x ग्रेटर देन -80/3 but less than or equal to -10/3 are the solution of the given inequality. Thus, the solution set of the given inequality is this. Question number 6. 7 less than or equal to 3x plus 11/2 less than or equal to 11। यहाँ पर जो है सो इनइक्वलिटीज जो है वो दिया हुआ है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो 7 इंटू 2 हो गया, लेस देन और इक्वल टू 3x प्लस 11 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, तो हमारा ये लेस देन और इक्वल टू 11 इंटू 2 हो गया। अब क्या करना है कि इस 11 को कैंसिल करने के लिए -11 कर देंगे हर एक टर्म में, तो 14 - 11 हो गया, लेस देन और इक्वल टू 3x प्लस 11 -11 हो गया, लेस देन और इक्वल टू 22 -11 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा ये बचेगा, इसमें जो है सो अब 3 को एलिमिनेट करने के लिए डिवाइड कर देंगे हर एक टर्म में 3 से, तो 3/3 लेस देन और इक्वल टू 3x/3 लेस देन और इक्वल टू 11/3 हो गया। अब जो है सो इसको ये फाइनल स्टेज में हमारा ये आ जाएगा 1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 11/3, यानी x का वैल्यू इतना से ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, या इतना से जो है सो स्मॉलर होगा या इक्वल होगा। तो आपको यही लिखना है, hence all real number x greater than or equal to 1 but less than or equal to 11/3।
are the solution of the given inequality. Thus, the solution set of the equality is this. अब जो है सो solve the inequalities in exercises 1 to 11 and represent the solution graphically on the number line. जो वैल्यू आया 7 to 11 ये प्रॉब्लम का, उसका जो है सो नंबर लाइन पर भी रिप्रेजेंटेशन करने के लिए जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है 5x + 1 इज ग्रेटर देन -24। अब जो है सो दूसरा इनइक्वलिटी दिया हुआ है 5x - 1 इज लेस देन 24। अब जो है इसका ये करेंगे तो हमारा क्या होगा, ये x को एलिमिनेट करना है तो x को हर एक में सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो करने के बाद हमारा ये 5x इज ग्रेटर देन -25 आ जाएगा। इसलिए आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा x ग्रेटर देन -5। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब दूसरा में क्या देखते हैं कि 5x - 1 इज लेस देन 24 है, तो इसको जो है सो हम क्या करेंगे, ये जो है सो +1 दोनों तरफ ऐड करने पर ये 5x हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 25 होगा। यानी अब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा x इज लेस देन 5 हो गया। ये इक्वेशन 2 हो गया। आपको एग्जाम में जो है सो इस तरीके से नहीं बनाना, यहाँ पर लाइन जो है सो आपको चेंज कर देना है। हम एक पेज में केवल एक सॉल्यूशन को कंप्लीट किए हैं, इसीलिए जो है बीच में ही दिस इम्प्लाइज का साइन कर दिया गया है आपको समझने के लिए। तो यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है, एग्जाम में आपको स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन करके आपको बनाना है, ये एक ही लाइन में नहीं घुसा देना है। तो इस प्रकार से हमारा इक्वेशन 1 और 2 से हमारा क्या निकलता है, द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इज -5 और 5 के बीच ही रहेगा। तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से करेंगे, यानी ये हो गया -5 और ये हो गया 5। इसी दिनों ये रेड लाइन से जो है इसको रिप्रेजेंट किया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा आपको दिखाई पड़ेगा। तो यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 8। 2 × x - 1 इज लेस देन x + 5 और दूसरा इनइक्वलिटीज है दिया हुआ 3 × x + 2 इज ग्रेटर देन 2 - x। अब जो है सो हर एक को अलग अलग करके हम ये इवेलुएट करेंगे। ये यहाँ पर दिया हुआ है इनइक्वलिटी, तो यहाँ पर x वाला टर्म को हम एक तरफ लाना है, तो इसको आगे सबसे पहले ब्रैकेट को ब्रेकअप करेंगे। 2x - 2 हो गया इज लेस देन x + 5 हो गया। अब जो है क्या करेंगे, ये x वालों को जो है सो माइनस कर देंगे, x दोनों तरफ माइनस करेंगे, तो 2x - x हो गया लेस देन 5 + 2 हो जाएगा, ये x लेस देन 7 हो गया। अब जो है सो ये इक्वेशन को 1 कर देंगे। अब जो है सो दूसरा इनइक्वलिटी दिया हुआ है, ये इसमें क्या करना है कि इसको आगे सबसे पहले ब्रेकअप करना है। ब्रेकअप करने पर हो जाएगा हमारा 3x + 6 इज ग्रेटर देन 2 - x। अब क्या करेंगे, अब दोनों काम एक ही साथ कर रहे हैं। ये हमारा x जो है सो इसको एलिमिनेट करने के लिए +x ऐड कर देंगे दोनों तरफ, और -6 भी सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, एक ही लाइन में कर दे रहे हैं दोनों काम। तो हमारा हो जाएगा 3x + x + 6 - 6 इज ग्रेटर देन 2 - x + 6 - 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा हो जाएगा 4x इज ग्रेटर देन -4, यानी ये x इज ग्रेटर देन -1 हो गया। अब हमारा ये नंबर 2 हो गया इक्वेशन।
और ये 1 से 1 हो गया, यानी 1 और 2 में हम क्या देखते हैं, इस प्रकार से कंक्लूड करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज इज -1 और 7, यानी -1 हमारा नंबर लाइन पर कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, और 7 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यानी हमारा सॉल्यूशन जो है सो इसी इसी के बीच में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 3x - 7 is greater than 2 into x - 6, 6x is greater than 11 - 2 है। तो अलग अलग करके इसको ये सॉल्व करेंगे। तो पहले को लेते हैं 3x - 7 इज ग्रेटर दैन 2 इंटू एक्स - 6 है, तो इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो +7 करते हैं, तो +7 दोनों तरफ करेंगे तो हमारा लिखा आएगा 3x - 7 + 7 इज ग्रेटर दैन 2x - 12 + 7। अब जो है सो यहाँ पर 7 7 कट जाएगा, ये अब 2x दोनों तरफ ये माइनस कर देना है, तो दोनों तरफ माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म जो है हमारा खत्म हो जाएगा, तो 3x - 2x हो गया इज ग्रेटर दैन -5 हो जाएगा। अब जो है सो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा हो जाएगा, निकल जाएगा x इज ग्रेटर दैन -5, यानी x का वैल्यू -5 से ज़्यादा होगा, इसको 1 मान लीजिए। अब हमारा सेकेंड है ये, तो इसमें क्या करना है कि ये 6 को जो है सो खत्म करना है। 6 को खत्म करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 - x - 6 प्लस 2x, यानी 2x ये वाला भी टर्म को खत्म कर दे रहे हैं, तो 11 - 2x - 6 प्लस 2x हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे हमारा x इज ग्रेटर देन 5 आ जाएगा। यहाँ पर x इज लेस देन 5 है, x इज ग्रेटर देन 5 है, तो यहाँ पर जो है सो क्या हो जाएगा, दोनों इक्वेशन 1 और 2 से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इज -5 और टू इन्फिनिटी, यानी -5 से इन्फिनिटी तक ये जाएगा, इसलिए -5 लिया गया है। चूंकि इसमें जो है सो 5 नंबर यहाँ भी आ जा रहा है, इन्फिनिटी तक लेंगे तो ये भी आ जाएगा, और यहाँ जो है सो -5 से ग्रेटर है, और यहाँ माइनस ये x इज ग्रेटर देन 5 है, तो 5 तो आ जा रहा है दोनों में, तो ये जो है सो -5 टू इन्फिनिटी रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है 5 इंटू 2x - 7 -3 इंटू 2x + 3 इज ग्रेटर देन 0, और 2x + 19 इज लेस देन और इक्वल टू 6x + 47। तो यहाँ पर पहला इनइक्वालिटीज को ले लिया गया है, तो इसी को जो है सो सॉल्व करेंगे। आगे ब्रैकेट को ब्रेकअप कर देना है, ब्रैकेट को ब्रेकअप करने के बाद जो है सो हम क्या देखते हैं कि ये 5 2 जा 10x हो जाएगा, 75 - 75 -6x और माइनस ये 9 इज लेस देन और इक्वल टू 0 हो गया। अब जो है सो ये 10 - 6 4x हो गया, और इसको ये करेंगे तो 44 हो जाएगा, इज लेस देन और इक्वल टू 6, यानी इसमें जो है सो हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेट करना है, यानी 44 को ऐड करेंगे दोनों तरफ, 44 को ऐड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4x हो गया, 4x से लेस देन और इक्वल टू 44। अब जो है सो 4 से डिवाइड करेंगे तब न बचेगा x, तो इसीलिए जो है सो x हो गया, और ये 44 डिवाइडेड बाई 4 यानी 11 हो गया, इसको 1 मानिए इक्वेशन। अब सेकेंड इनइक्वालिटीज को देखते हैं, सेकेंड इक्वालिटीज को भी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लास्ट में जो है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -7 आएगा, इसको हम मान लेंगे 2, तो
फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से हम क्या देखते हैं, सोल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वलिटीज इज -7 L1 हो जाएगा। तो नंबर लाइन पर जो है सो इस तरीके से -7 यहाँ है और L1 यहाँ है, तो ये नंबर लाइन पर हमारा ये आएगा नंबर, तो यही हमारा सॉल्यूशन हो गया। अब इसमें जो है सो कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी है, ये 4 क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम है, उसको भी देख जाना है, क्योंकि एग्जाम में जो है अधिकांश बार जो है सो वर्ड प्रॉब्लम को ही ये दे देता है, और आपको जो है इन इक्वलिटी लैंग्वेज के फॉर्म में जो है दिया हुआ है स्टेटमेंट, उसी के आधार पर आपको इन इक्वलिटी सेटअप करना होगा। तो देखते हैं नंबर 11 में क्या है। नंबर 11 में है अ सॉल्यूशन इज केप्ट बिटवीन 68 Fahrenheit and 77 Fahrenheit. What is the range of the temperature in degree in Celsius if the Celsius divided Celsius और Fahrenheit conversion formula is given by this? ये जो है सो इतना इतना के टेम्परेचर के बीच में एक सॉल्यूशन को रखा जाता है, और इसको जो है सो ये फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, फॉर्मूला आपको दिया हुआ है। तो आपको लिखना है यही, द सॉल्यूशन इज टू बी केप्ट बिटवीन दिस डिग्री टू दिस डिग्री, सो वी गेट 68 इज लेस देन एफ, एफ फॉर फ़ारेनहाइट हो गया, और ये लेस देन 77, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एफ, यानी ये जो फार्मूला दिया गया है इसको पुटअप कर देंगे, यानी 68 इज लेस देन 9/5 सेंटीग्रेड हो गया, प्लस 32 इज लेस देन ये 77 हो जाएगा। तो अब जो है सो इसको इनइक्वलिटीज हो गया, इनइक्वलिटीज को जो है सो इसको सॉल्व कर देना है, यानी 6 को बीच में रखना है, बाकी टर्म को जो है सो हटाते जाना है धीरे धीरे। तो यहाँ पर 32 है, 32 को आगे हटाएंगे तो -32 हर एक टर्म में कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 68 -32 इज लेस देन 9/5 सेंटीग्रेड, प्लस 32 -32 इज लेस देन 77 -32। अब इसको ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो हमारा 36 हो जाएगा, लेस देन 9/5 सेंटीग्रेड, लेस देन 45 हो जाएगा। अब जो है सो यहाँ पर 9/5 है, तो 5/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एक में, तो ये 9/5 खत्म हो जाएगा, यानी इसको 5/9 से मल्टीप्लाई किया गया है, इसको 5/9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म फ्रैक्शन हमारा खत्म हो जाएगा, ये 45 इंटू 5/9 हो गया, यानी कहने का मतलब है ये हमारा 20 आ जाएगा, इज लेस देन सेंटीग्रेड इज लेस देन हमारा 25। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, 10 रिक्वायर्ड रेंज ऑफ द टेम्परेचर इज बिटवीन 20 डिग्री एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ये सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में है a solution of the 8% boric acid is to be added by the adding 2% of the boric acid solution to it, यानी 8% बोरिक एसिड में 2% ऑफ बोरिक एसिड को मिलाया गया है, और मिक्सचर जो है होना चाहिए 4% टू 6% के बीच में ही ये सॉल्यूशन का रहेगा। तो हमको इतना लीटर 8% वाला सॉल्यूशन में 2% वाला सॉल्यूशन को कितना ऐड करना पड़ेगा, इनइक्वलिटी का ये सॉल्यूशन है। तो आपको लिखना है यही, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 8% सॉल्यूशन ऑफ द बोरिक एसिड इक्वल टू इतना लीटर हो गया, तो 2 लीटर बोरिक एसिड को मान लिया जाए 1 लीटर मिलाया गया है, तो टोटल कैपेसिटी क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, x प्लस 640 हो जाएगा, यानी we know that the resulting mixture has to be more than 4% but less than 6% boric acid,
यानी मिक्सचर का जो है सो रिजल्टिंग हमारा कितना आना चाहिए, 4% to 60% के बीच में ही रहना चाहिए। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, दो केस आ जाएगा, दो इनइक्वलिटीज हो जाएगा, यानी 2% ऑफ एक्स प्लस 8% ऑफ 640 इज ग्रेटर देन 400 ऑफ एक्स प्लस 640। और दूसरा हमारा हो जाएगा 2% ऑफ एक्स प्लस 8% ऑफ 640 इज लेस देन 6% ऑफ एक्स प्लस 640। अब जो है सो इस इक्वलिटी इनइक्वलिटी को जो है सो सॉल्व करेंगे। पहला को जो लेंगे, यहाँ परसेंट है, परसेंट यानी बाई 100 हो जाएगा, यानी 2/100 इंटू एक्स हो गया, प्लस 800 बाई 100 हो गया, इंटू 640 हो गया, इज ग्रेटर देन 400 बाई 100 इंटू एक्स प्लस 640 हो गया। इसी को जो है सो सॉल्व करते हुए हम लास्ट में पहुंचेंगे, x लेस देन 1280 हो गया, इसको जो है सो 1 मान लेंगे। उसी प्रकार से ये जो है सेकेंड वाला को भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये परसेंट को जो है सो बाई 100 कर देंगे, तो हमारा ये रिजल्ट आएगा, यानी 2x प्लस 5120 इज लेस देन 6x प्लस 3840। अब जो है सो हम ये 6x माइनस 2x हो गया इज ग्रेटर देन 5120 माइनस 3840। अब इसी को सॉल्व करेंगे, लास्ट में हमारा रिजल्ट आएगा x इज ग्रेटर देन 320। इस प्रकार से फ्रॉम इक्वेशन 1 और सेकेंड को हम देखते हैं कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी x का वैल्यू आएगा 320 और इतना के बीच में ही आएगा। तो इसलिए therefore the number of the liter of 2% boric acid solution that has to be added will be more than 320 liter but less than 1280 लीटर, यानी इतना और इतना के लीटर के बीच में ही मिलाएंगे तो उतना परसेंट के बीच में हमारा रिजल्ट निकलेगा सॉल्यूशन का। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ मेनी लीटर ऑफ द वाटर विल हैव टू बी एडेड 1125 लीटर ऑफ 45 डिग्री solution of the acid so that the resulting mixture will be contain more than 20% but less than 30% acid content। अब जो है सो सॉल्यूशन हमारा इतना परसेंट सॉल्यूशन का जो है ये एसिड है, तो उसमें जो है सो कितना हम मिलाएंगे कि हमारा इतना और इतना के बीच में ये मिक्सचर का रिजल्टिंग रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 45 सॉल्यूशन ऑफ द एसिड कितना है, इतना है। तो आपको मान लिया जाए कि इतना वाटर जो 1 लीटर वाटर जो है सो ऐड किया गया है, तो रिजल्टिंग मिक्सचर हमारा क्या हो जाएगा, इतना लीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, 25 से 30 के बीच में ही उसको मिक्सचर का रिजल्ट लाना है, वाटर मिला करके। तो आपको लिखना है यही अमाउंट ऑफ द एसिड इन रिजल्टिंग मिक्सचर इज 25% ऑफ इतना लीटर। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा 45% ऑफ 1125 इज लेस देन ये 30% ऑफ x प्लस 1125, या और एक दूसरा इनइक्वलिटी आ जाएगा ये। अब दोनों को जो है सो सेपरेटली इवैल्यूएट कर देना है। पहला इनइक्वलिटी ये हुआ, तो ये परसेंट है, यानी 45 डिवाइडेड बाई 100 हो गया, इंटू इतना हो गया, इज लेस देन ये 30/100 इंटू इतना हो गया। अब जो है सो ये इसको एवेल्युएट करेंगे तो हमारा x इज ग्रेटर देन इतना आ गया, ये इक्वेशन 1 मान लेंगे।
अब सेकेंड इनइक्वलिटी को भी जो है सो इसी तरीके से जो है इवेलुएट हम करते चले जाएंगे। सेकेंड को इवेलुएट करेंगे तो हमारा x इज लेस देन 900 आया, यानी हमारा x का वैल्यू कितना कितना के बीच में रहेगा, ये इतना और इतना के बीच में ही रहेगा। तो आपको लिख देना है hence the number of the liter of water that has to be added will have to more than 562.5 लीटर बट लेस देन 900 लीटर, यानी इतना इतना के बीच में ही ये वाटर को मिलाया जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। IQ of a person is given by the formula this, where MA is a mental age and the CA is chronic age. If 80 is less than or equal to IQ is less than or equal to 140 for a group of 12-year-old children, find the range of the mental age. इसमें जो है सो ये एक फॉर्मूला दिया गया है ये IQ का, और उसमें जो एज क्या है, मेंटल एज है, CA क्रोनिकल एज है, और ये इनइक्वलिटी दिया गया है 12 ईयर ओल्ड चिल्ड्रन का। तो आपको मेंटल एज का ये रेंज आपको निकालना है, क्या होगा। तो इसमें जो है सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्रोनिकल एज यानी CA इक्वल टू 12 ईयर हो गया। ये IQ फॉर द ग्रुप ऑफ द 12 ईयर्स एज, ये इनइक्वलिटी दिया गया है। तो इसी इक्वलिटी को जो है सो IQ वाला फॉर्मूला पर जो दिया गया है उसको सब्स्टिट्यूट करके आगे सॉल्व कर देना है। We know that 80 is less than or equal to IQ less than or equal to 140. Putting the value of IQ we get. इस प्रकार से हम इसमें जो है सो IQ वाला जो फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया गया है उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम देखेंगे CA क्रोनिकल एज का वैल्यू पुटअप कर देना है, क्रोनिकल एज का पुटअप करना है, और इसी का जो है सो MA का वैल्यू निकाल देना है, यानी इस टर्म और ये वाला को जो है सो एलिमिनेट कर देना है। यानी इसमें हम क्या करेंगे, 100/12 है तो 12/100 से सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यानी लास्ट में हमारा बच जाएगा 9.6 इज लेस देन इक्वल टू मेंटल एज इज लेस देन इक्वल टू 16.8। यही हमारा रिजल्ट हुआ। तो आपको लिखना है यही, hence the range of the mental age of the group of 12-year-old children is 96 less than or equal to mental age is less than equal to 16.8। यही आपका आंसर हुआ। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूँ कि मिसलेनियस एक्सरसाइज आप समझ गए होंगे। तो थैंक्स for watching the video. For more updates, subscribe the channel, like and comment, and share the video to your friend to get knowledge in mathematics. Have a nice day.